मैंने मकान मांगा था तो मकान मेरा 1 साल के अंदर मकान प्लाट सब हुआ है। निशान में मैंने उठाया है रिंगत से। और मैंने वो पाया है जो कोई नहीं दे सकता मेरे को, मेरे माँ बाप भी नहीं दे सकते मेरे को। हमारे तो यही है कि नया 2025 है वो उसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो और बाबा जी के आशीर्वाद से हो। सर कम से कम 36 घंटे लगते हैं जयपुर पहुंचने में, और फिर वहां से यहाँ आने में आप देख लीजिए 3 से 4 घंटे स्टे करना पड़ता है, और फिर सामान भी लेके साथ साथ वहीं चलना पड़ता है, फिर कहीं ढूंढना पड़ता है रुकने के लिए, स्टे करने के लिए, और बाबा के पास आते हैं। तो मैंने बाबा का नाम लिया भाई साहब, आप मजाक नहीं, मजाक मानोगे। 2 मिनट में मेरी आंख का मतलब लाल लाल पड़ गई थी, 2 मिनट में मेरी आंख बिल्कुल सफेद हो गई थी। हाँ, बाबा का इतनी बड़ी मतलब कृपा है। और बाबा श्याम परीक्षा भी लेता है तो पास भी वही करता है, और ऐसी ऐसी परीक्षा लेता है कि भक्त को ये लगता है कि उसके बेटे को ये लगता है, उसकी बेटी को ये लगता है कि शायद हम लोग हमेशा आते हैं, साल में 1-2 बार तो हम लोग का हो ही जाता है। कहाँ से आए हो? लखनऊ से। कितने किलोमीटर दूर पड़ गया होगा लखनऊ? अरे कम से कम 1000 मान लीजिए। 1000 किलोमीटर दूर से, और हर साल में एक बार ही जरूर आते हैं ये खाटू श्याम के बगल, 1 या 2 बार तो जरूर आते हैं। यानी अब की बार नए साल पे आए। जी जी जी। अच्छा, क्या प्लान है अब की बार नए साल 2025 में? प्लान तो हम लोग का ये है कि बाबा जो हर साल मांगते हैं तो कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो कुछ। मैंने जो भी मांगा है बाबा से हमारा सब कुछ पूरा हुआ। मैंने मकान मांगा था तो मकान मेरा 1 साल के अंदर मकान प्लाट सब हुआ है। निशान में मैंने उठाया है रिंगत से, और फिर आएंगे बाबा मेरा आगे करते रहेंगे, फिर से बार बार उठाते रहेंगे निशान। जय श्री श्याम। मकान कब मांगा था आपने, कौन से उसमें मांगा? 2023 में और 23 में और 2024 में बन गया। देखो खाटू श्याम के भगत अगर सच्चे मन से आते हैं तो जो इच्छा है वो पूरी होती है। जो मेरे बच्चे भी जैसे भी दूसरी लाइन पे थे वो भी सब सही हो गया है। बता रहा हूँ, मैं पहले आता था। जय हो, मैं जय हो। नंगे पैर आई हूँ, नंगे पैर आई हूँ। नंगे पैर आई हैं माता श्री अब की बार, क्योंकि जो इच्छा है वो पूर्ण हो चुकी है। 5100 का भी भोग लगाएंगे जाके। 5100 रुपये का जो भोग है वो भी लगाएंगे। जी हाँ, भी लगाएंगे। हाँ, जय श्री श्याम। बोल हारे के सहारे किनार की। मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला से आया हूँ। वहाँ से तो काफ़ी समय लग जाता है। हम निकले थे कल, निकले यहाँ से मथुरा से निकले थे कल। मथुरा से हाँ आज ही आए हम लोग मथुरा से। पहली बार आ चुके हो या? ये मैं तीसरी बार आ रहा हूँ मैं जी। पहली बार अब समझ लो 3 साल, हर साल आता हूँ मैं इस शीतकालीन दिसंबर में। ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको तीसरी बार खाटू श्याम ने बुला लिया? मेरे को ऐसा मिला है जो दरबार में कहीं नहीं मिला। मैं अपने दिल से हृदय से बोल रहा हूँ। मैंने ऐसा पाया है जो जिंदगी में मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता मैं, और मैंने वो पाया है जो कोई नहीं दे सकता मेरे को, मेरे माँ बाप भी नहीं दे सकते मेरे को। ऐसी मैं मानता हूँ अपने आप को। कोई जो आपकी इच्छा पूर्ण हुई हो 3 साल? मेरी बहुत इच्छाएं पूर्ण की हैं इन्होंने, इसीलिए मैं दिल से बाबा को मानने आता हूँ यहाँ पे, उनके चरण को स्पर्श करने के लिए यहाँ पे जी। नहीं ये नहीं है, वो भैया मेरे उधर से जी। मेरी ऐसी ऐसी विश पूरी हुई है। मैं अपने दिल की बात बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूँ। अभी की हाल की बात है कि मेरी बीवी एकदम अटैक आ गया उसको, और बाबा की कृपा से ऐसा ना जाने रात को 12:30 बजे मेरा भाई अपने कमरे से निकल के आ गया और मेरी बीवी को आके मारने लगा सीने में, और उसकी सांसें चलने लग गई। ये बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार है, बताऊं मैं आपको। उसको नया जीवन मेरे बाबा ने दिया है, समझ लो। शाम को आपने याद किया और आपकी बीवी को? मेरा भाई सोया हुआ तो 12:30 बजे कौन उठता बताओ, अपने कमरे से निकल गया, बोलता मेरी भाभी को ये जो है इनको देख के आया कि इनका कोई परेशानी है करके दरवाजा खोल के आ गया, जबकि दरवाजा किसी ने खोला ही नहीं था। बताऊं आपको, और क्या बताऊं आपको मैं। और इनकी सांसें चलने लगे भैया, मैं क्या बताऊं आपको। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार, और मेरा परिवार को बाबा जी देखते हैं, मैं उनकी सांसों से ही अपना जीवन व्यतीत करता हूं। मैं ये जो परिवार है पहली बार साथ में लेके आए? मैं हर बार लेके आता हूं उनको अपने साथ में, हर बार लेके आता हूं भैया। मेरे को 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए पूरे बाबा जी के साथ जुड़े हुए जी। 3 साल हो गए मेरे को, तीसरी बार आ रहा हूँ मैं जी। 2025 शुरू होने वाला है, अपने बच्चों के लिए क्या कुछ मांग? मेरा परिवार खुशहाल जीवन जिए, और यही मैं कामना करता हूँ बाबा जी से कि बाबा मेरा परिवार फूलता फूलता रहे आपकी कृपा से, और आपके चरणों में मेरा जीवन आखिरी है, इसके सिवा मेरे को कहीं नहीं जाना बाबा। कितनी बार खाटू आ चुके आप? नहीं, मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। क्या सोच के आए हो? 2025 शुरुआत होने वाला है, और क्या सोच के आए हो? हमारे तो यही है कि नया 2025 है वो उसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो और बाबा जी के आशीर्वाद से हो।
तो ये शुभकामना लेके ही आए हम यहाँ। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं, संगम बिहार से। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अच्छी बात है, वो नई साल अपना यहाँ एंजॉय करने आ रहे, फैमिली के साथ आ रहे। बहुत अच्छी बात है कि पहला नया साल जो भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है इस चीज़ के लिए। नहीं, मेरे तो दिल में फिर से है कि एक बार भगवान खाटू श्याम जी फिर से बुला लें, क्योंकि एक बार आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये है सेकंड टाइम दोबारा चांस मिल सके कि दोबारा आ सके यहाँ। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम। हम जयपुर से हैं, वैसे बिहार से हैं। और सर कम से कम 36 घंटे लगते हैं जयपुर पहुंचने में, और फिर वहां से यहाँ आने में आप देख लीजिए 3 से 4 घंटे स्टे करना पड़ता है, और फिर सामान भी लेके साथ साथ वहीं चलना पड़ता है, फिर कहीं ढूंढना पड़ता है रुकने के लिए, स्टे करने के लिए, और बाबा के पास आते हैं। पहली बार आए हो? नहीं, हर 11 को आते हैं, महीने में एक राउंड होता है, एक राउंड फिक्स है। और हम ही नहीं, बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। ये तो मेरा तो छोटा सा स्टे है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो सर ये आप बिल्कुल पहली बार कब आए थे खाटू श्याम? बिल्कुल पहली बार 2013 में जब मैंने 12th पास आउट किया था, उस समय मैं नंगे पांव आया था जयपुर से यहाँ फर्स्ट टाइम। और इसके बाद पूरी फैमिली, ऐसे भक्त बना दिया मैंने पूरी फैमिली को कि इनके दरबार में तो एक बार तो अगर सर आपने झुका दिया तो काम तो कंप्लीट होने आपके, कुछ भी हो जाए। बड़े से बड़े सेठ भी है ना, इनके पास नौकर हैं। 2013 में आने लगे थे आप? 2013 में कम से कम 10 साल 12 साल हो गए उन बातों को। तब तो इतनी भीड़ नहीं थी, जो आज इतनी भीड़ है वो क्या कारण है? देखिए उस समय क्या था, क्राउड नहीं था इतना ज्यादा, क्राउड भी नहीं था, और थोड़ा सा ना बाबा श्याम के दरबार में मैंने जाने का तरीका, भीड़ उसको मैनेज करने का तरीका और नहीं था। और लोग वहाँ पे मतलब सैफोकेशन हो जाते थे, उल्टियाँ होने लगती थी, लोगों को हटाया जाता था। मेरी दादी माँ के साथ ऐसा हुआ, हमने पुलिस वाले से बातें की। लेकिन धीरे धीरे इनका क्रेज यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, और लोगों को एक बार जयकारा से, हारे के सहारा की जय, ऐसे बाबा श्याम का नाम सुन के लोग आना शुरू किए, और उनका काम बनते गया। एक बार मैंने राउंड लगाया और ऐसा काम बनना शुरू हुआ बाबा के दरबार से। बाबा ने इतना दे दिया है कि आप राजस्थान में स्टेबल हूँ, और यहाँ प्रेजेंट टाइम स्कूल है, मेडिकल कर रहा हूँ, डॉक्टरी का लास्ट ईयर है, अभी एग्जाम दे के आया मुकुंदगढ़ मंडी झुंझुनू से, और बाबा का 3 राउंड दर्शन कर चुका मैं। और लेकिन ये जो व्यवस्था इन्होंने किया है, इनका मैनेजमेंट पूरा वो शानदार है। और लोग ने क्या है कि क्रेज तब बढ़ता है जब आपका आउटपुट ज्यादा बढ़ता है, तो जब मार्केटिंग आपका ज्यादा बढ़ेगा तो क्रेज अपने आप बढ़ेगा। सच्चे दरबार की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हम आए शिवपुरी जिला से, कम से कम 400-500 किलोमीटर है। हाँ, तो वो तो जैसे हम हाँ बिल्कुल पूरी रात मतलब ट्रेन में लग जाते हैं, 11 बजे आ पाते हैं जहाँ। हम अगर 10 बजे से बैठते हैं गुना से। कितनी बार आ चुके हो यहाँ पे आप? मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार कब आए थे? पहली बार 1 महीना बाद आया था। हाँ बिल्कुल, इनको भी मैं लाया हूँ, और इनके मन में भी मैंने वो बाबा का भाव जगाया। ये पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं, तो पहली बार आए हो सर, आपको कैसा? बहुत अच्छा लगा हमको। जहाँ तो इसकी तो पूछो ही क्या, जहाँ तो मन को शांति मिलती है। और मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मेरी आंख मतलब 2 बार मेरी आंख थोड़ी खराब हो गई थी। जब से मैंने बाबा का नाम लिया, मेरी एक बार आंख खराब हो गई, तो मैंने बाबा का नाम लिया। भाई साहब आप मजाक मानोगे, 2 मिनट में मेरी आंख का मतलब लाल पड़ गई थी। 2 मिनट में मेरी आंख बिल्कुल सफेद हो गई थी। हाँ, बाबा का इतनी बड़ी मतलब कृपा है। और मैं मन में भावना भी जगाता हूँ सबके कि बाबा के दरबार में जाओ, जो काम एक काम मतलब अगर कहीं नहीं बनेगा, जो इस दरबार में बनेगा, क्योंकि इसको हरे का बांके बिहारी ने कहा है कि जिसके भाग में अगर मैंने दुख लिख दिया तो उसे कोई मिटा नहीं सकता है। अगर वो तेरे दरबार में आ गया तो मेरा लिखा भी मिट जाएगा, वो दुख भी सुख में बदल जाएगा। 1 मिनट सर, 1 मिनट। जय श्री श्याम सर। श्री श्याम। सब श्याम प्रेमियों को और आप सब भक्तों को, श्याम प्रेमियों को शुक्ला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्याम बाबा की कृपा से आपके घर परिवार में और श्याम परिवार के घर परिवार में सुख समृद्धि बरसे। बाबा सबको खुशहाल रखे और सबको अपने दर पे बुलाए। बाबा को श्री कृष्ण का वरदान है कि घर घर में कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, बाबा श्याम का चमत्कार और बढ़ता ही जाएगा। और बाबा श्याम परीक्षा भी लेता है, तो
पास भी वही करता है। और ऐसी ऐसी परीक्षा लेता है कि भक्त को ये लगता है कि उसके बेटे को ये लगता है, उसकी बेटी को ये लगता है कि शायद इस परीक्षा में पास न हो पाए, लेकिन बाबा श्याम की कृपा आशीर्वाद से और उनकी दयालुता से ही वो उस परीक्षा को भी पास कर जाता है और श्याम बाबा के श्री चरणों के निकट आ जाता है।